Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करना है। बेसिकली जब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल की बात करते हैं तो जिस तरह प्लांट में दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, इसी तरह एनिमल में भी दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लेकिन एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इतनी कॉमन नहीं है। ज़्यादातर एनिमल में रिप्रोडक्शन होती है सेक्सुअल, और जो हायर एनिमल्स हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, यही बात हमने स्टार्ट की है कि एनिमल लाइक प्लांट रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ लेस कॉमन देन प्लांट। जो एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इतनी कॉमन नहीं है। आगे मुख्तलिफ मेथड है, जैसे बाइनरी फिशन क्या होती है, एक सेल का दो हिस्सों में डिवाइड होना, और मल्टीपल फिशन क्या होती है, काफ़ी सारे आप कह सकते हैं एक एनिमल का काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइड होना। तो बेसिकली ये दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में होती है, क्योंकि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को हम कहते हैं प्रोटोजोन्स। इनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन्स। और ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, चूँकि ये सेल की डिविजन्स है, इस वजह से आप कह सकते हैं इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में होती है, जिसको प्रोटोजोन कहा जाता है। बर्डिंग जो हाइड्रा हमारे पास निडेरियन है उसमें होती है। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर टेक्निक, क्लोनिंग और आइडेंटिकल ट्विंस, ये ऐसी टेक्निक हैं जो थोड़े से हायर एनिमल्स में भी पॉसिबल हैं। जैसे क्लोनिंग है, ये मैमल्स के अंदर भी इवन आजकल आर्टिफिशियली पॉसिबल हो रही है। लेकिन आर्टिफिशियली, मैं ये नहीं कहता कि जो हम बात करते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स में, वो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले जो मेथड डिस्कस किया गया, जो एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज़ पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोकार्पी का जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था इसी चैप्टर में, तो मैंने बताया था कि पार्थिनो का जो वर्ड है ये हमेशा एक जो नॉर्मल तरीका है उससे जो हट के दूसरा तरीका हो रहा होता है वो पार्थिनो कहलाता है। तो नॉर्मल तरीका तो ये है कि एक एग वो हैप्लॉइड होगा, एक स्पर्म वो भी हैप्लॉइड होगा, दोनों में फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। लेकिन अगर कोई सा एग बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के पूरा इंडिविजुअल बना ले, बगैर फर्टिलाइजेशन के, ये क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू होल इंडिविजुअल, मुकम्मल इंडिविजुअल अगर ये बनाएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे ख़ास तौर पे जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ये बहुत कॉमनली हो रहा होता है। आंट है, बीज है, वेस्प है, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस कॉमनली होती है। उसके बाद हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जाहिर है एग दो तरह से बन सकता है एनिमल में। एक एग हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। अगर हैप्लॉइड एग पूरा इंडिविजुअल बना रहा है बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के, तो ये हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इन कंप्लीट एनिमल, इसको हम कहते हैं ये हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मेल, जो हनी बीज में बनते हैं। मेल के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होते हैं ड्रोन, यानी जो शहद की मक्खी के अंदर जो मेल प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए से होता। क्या है बेसिकली, सपोज तीन तरह की बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ तीन तरह की होती हैं। एक जो मेल होती, उसके बाद दूसरी फीमेल के आगे दो कैटेगरीज बन जाती। एक क्वीन है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए बनाई गई, एक वर्कर है जो बाकी पूरे के पूरे जो आप कह सकते कॉलोनी है या सोसाइटी है बीज की, उसकी खिदमत करती हैं। लेकिन जो मेल है उसके काम है कि जस्ट क्वीन को फर्टिलाइज करना। तो ये तीन किस्म की मक्खियाँ होती हैं, शहद की मक्खी का जो छत्ता आपको नज़र आ रहा होता है उसके अंदर। तो बेसिकली जैसे फीमेल के अंदर जो क्वीन है वो रिप्रोडक्शन करती है, जो वर्कर बीज हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। सपोज ये बॉडी है फीमेल क्वीन की, तो इसमें नॉर्मली एग प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और एग आपको पता है हमेशा एनिमल में जब भी एग प्रोड्यूस होगा, आम तौर पे ज़्यादातर 99% केसेस के अंदर वो हमेशा हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस होते हैं।
उसके बाद जो ड्रोन्स हैं यानी मेल हनी बीज जो हैं वो स्पर्म इंजेक्ट करती हैं और इन स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है एक पाउच में। ये पाउच के अंदर जिसको एक वाल्व के जरिए से बंद किया गया, यानी फीमेल बॉडी में एग बने, स्पर्म को इंजेक्ट किया गया और स्पर्म को इंजेक्ट करने के बाद इन स्पर्म को स्टोर कर लिया गया। तो पहला काम क्या है कि फीमेल रिसीव गैमीट फ्रॉम मेल्स, स्टोर इनटू ए पाउच, वो एक पाउच में क्लोज बाय ए वाल्व, वो एक वाल्व के ज़रिए से बंद होती है। उसके बाद अब क्वीन के पास ये सलाहियत है कि वो अनफर्टिलाइज एग भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, एबिलिटी ऑफ क्वीन टू ले अनफर्टिलाइज एग। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो स्टोर्ड स्पर्म है वो दो पॉसिबिलिटी, वो एग को फर्टिलाइज भी कर सकते हैं, वो एग को फर्टिलाइज नहीं भी कर सकते। सपोज मैं कहता हूं कि ये कुछ एग हैं जो फर्टिलाइज हो गए और ये बाकी कुछ एग हैं जो नहीं हुए। अब जो फर्टिलाइज हो जाते हैं उनसे हमेशा फीमेल प्रोड्यूस होती और जो फर्टिलाइज नहीं होते उनसे हमेशा मेल प्रोड्यूस होते। इस वजह से हम कह सकते हैं अनफर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट के बाद ऑर्गेनिज्म बनाना, तो ये पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यानी हनी बीज में फीमेल का बनना ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन मेल का बनना ये पार्थिनोजेनेसिस है। तो जब भी एग्जांपल आप कोड करेंगे हनी बीज की तो उसमें आपने लिखना है कि पार्थिनोजेनेसिस की एग्जांपल है मेल की डेवलपमेंट। फीमेल की डेवलपमेंट एक नॉर्मल जो नेचुरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है। तो सो स्टोर्ड स्पर्म मे फर्टिलाइज और मे नॉट बी फर्टिलाइज द एग। तो अनफर्टिलाइज एग हमेशा ड्रोन्स या मेल के अंदर डेवलप होते हैं। उसके बाद इसका मतलब है फीमेल डेवलपमेंट हमेशा माइटोसिस से होती है, डेवलपमेंट हमेशा माइटोसिस होता है। तो फर्टिलाइज एग फीमेल बनाते हैं, जो हैप्लॉइड एग है, जो फर्टिलाइज एग वो हमेशा डिप्लॉइड होता है तो वो फीमेल बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हनी बीज में जो फीमेल्स हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होती हैं और मेल जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जब ये एग प्रोड्यूस करेगा, एग हमेशा गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जब गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो ये मियोसिस के जरिए से करेगा, एग फिर हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे 1n। और जो मेल चूंकि वो हैप्लॉइड ऑलरेडी है तो इस वजह से यहाँ मियोसिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि मियोसिस के लिए डिप्लॉइड सेल का होना ज़रूरी है। या बेशक वो नोट कर लें, मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, मियोसिस हमेशा किस में होती है, डिप्लॉइड सेल में होती है। तो मेल के पास वो सेल्स, वो ऑर्गन्स जिन्होंने स्पर्म को प्रोड्यूस करना है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं, तो यहाँ हैप्लॉइड में मियोसिस नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं जो स्पर्म है मेल के अंदर वो हमेशा किसके जरिए से प्रोड्यूस होंगे, माइटोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आमतौर पे जब हम स्पर्म प्रोडक्शन की बात करते हैं काफ़ी सारे एनिमल्स में, ज़्यादातर केसेस में, तो वो मियोसिस के ज़रिए से होती है, क्योंकि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, मियोसिस होती है, हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म के बारे में अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हमेशा हैप्लॉइड होंगे और ड्रोन प्रोड्यूस करते हैं जो मेल हनी बीज होती हैं और माइटोसिस के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के, अगर एग डिप्लॉइड हो, वैसे एग आमतौर पे क्या होता है हैप्लॉइड हो, अगर एग डिप्लॉइड हो जाए तो उसकी डेवलपमेंट अगर हो जाए और पूरा इंडिविजुअल बन जाए और फर्टिलाइजेशन ना हो तो इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो आगे इसकी एग्जांपल है एफिड फीमेल के अंदर ये होती है, एफिड फीमेल में। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि ये गैमीट मदर सेल है। गैमीट मदर सेल से क्या मुराद है, वो सेल जिससे गैमीट्स बनने हैं। और गैमीट्स हमेशा ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में किससे प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, सपोज ये 2n है तो गैमीट हमेशा 1n हैप्लॉइड होंगे, 2n डिप्लॉइड होते हैं। और ये जो सेपरेशन, इसको मैं थोड़ा सा क्लियरली, बल्कि 2n को मैं 1n लिख देता हूँ, ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। तो जब सेल डिवीजन होती है
तो एक सेट क्रोमोसोम किसके पास आते हैं, एक सेट इसके पास आते हैं, तो बनने वाले सेल क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम का अलहदा होना है, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, जंक्शन इकट्ठे रहना, डिस फिर उनका अलहदा होना। तो ये जो क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं जो आमतौर पे एक सेल में इकट्ठे थे, उनको अलहदा कर दिया जाता है मियोसिस में। लेकिन एफिड के अंदर एक ख़ास किस्म की मॉडिफाइड मियोसिस हो जाती है। मॉडिफाइड मियोसिस से क्या मुराद है कि टोटल नॉन डिसजंक्शन, टोटल नॉन, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं बजाय वो अलहदा होने के, वो सारे एक सेल में आ जाते हैं और दूसरा सेल खाली रह जाता है। जो खाली रह जाते हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है और ये जो एग है ये अब डिप्लॉयड बन गया है। इसको हम कहते हैं टोटल नॉन डिसजंक्शन, अलहदा ना होना टोटल सारे क्रोमोसोम का। क्योंकि आगे हम ये टर्म पढ़ेंगे नॉन डिसजंक्शन वाली, तो ह्यूमंस में भी ये नॉन डिसजंक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन ह्यूमन में सिर्फ एक आधे पेयर के अंदर, जैसे ह्यूमन में 23 पेयर्स हैं, तो आमतौर पे एक आधे पेयर के अंदर ये नॉन डिसजंक्शन होते हैं। बाकी सारे पेयर्स आमतौर पे डिसजंक्शन हो रहा होता है कि उनमें अलहदगी हो रही होती, लेकिन एक आधा पेयर वो अलहदा नहीं होते। इस वजह से क्रोमोसोम कम ज़्यादा 47, 48 तक हो जाते हैं ह्यूमंस के अंदर। यहाँ टोटल नॉन डिस्टिंक्शन से क्या मुराद है, सारे क्रोमोसोम अलहदा होने के सारे एक ही सेल में आ गए, इसको हम कहते हैं टोटल नॉन डिस्टिंक्शन। तो एफिड के अंदर क्या होता है, एग प्रोडक्शन इन एफिड, जो एग प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मली इसको होना चाहिए थे मियोसिस के जरिए से, हैप्लॉइड एग बनने चाहिए थे। एग प्रोडक्शन इन एफिड अंडरगो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस, जिसको टोटल नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम का कोई भी पेयर अलहदा नहीं होता बल्कि सारे वो एक ही एग में आ जाते हैं। दैट रिटेन्ड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका रिटेन का मतलब बरकरार रहना, तो एग में बजाय हैप्लॉइड बनने के डिप्लॉयड नंबर ही बरकरार रहता है। और जो डिप्लॉयड एग बनता है वो हमेशा यंग फीमेल्स के अंदर बनता है। तो ये ऑर्गेनिज्म आपने याद रखना है, हानी बीज में मेल का बनना ये पार्थिनोजेनेसिस है, और एफिड में आमतौर पे पार्थिनोजेनेसिस डिप्लॉयड होती है और उसमें फीमेल प्रोड्यूस होती हैं। आगे सिग्निफिकेंस क्या है, पार्थिनोजेनेसिस की सिग्निफिकेंस ये होती है कि इससे ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कहा था, चूँकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो एक ऑर्गेनिज्म जब दिल चाहे अपनी रिप्रोडक्शन कर सकता है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ा सकते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो रैपिड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बहुत तेज़ी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। एडवांटेज ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, के रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एपोमिक्सिस क्या है, इसमें भी पार्थिनोजेनेसिस हो रही होती है कि जो एग है वो डिप्लॉयड बन जाता है, जैसे यहाँ बना है ना, और फिर वो डिप्लॉयड एग बजाय फर्टिलाइजेशन होने के डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट। नॉर्मल केसेस में क्या होते हैं, अच्छा सबसे पहले ओव्यूल से हम बात स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज ओव्यूल। ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम जो मेगास्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। इंटेगुमेंट्स कहते हैं कवरिंग को, स्पोर मैं कहता हूं कि एक हमारे पास ये मेगास्पोरेंजियम है, नाम से जाहिर है जिसमें मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। ये फर्स्ट ईयर में डिटेल में ये टॉपिक मौजूद है। प्लांट में दो किस्म के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। जो मेगास्पोर है, जिस स्पोर अगर हम नॉर्मल साइकिल देखें, मेगास्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं इससे फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होती, गैमेटोफाइट। और जो मेगास्पोर ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट भी हमेशा हैप्लॉइड होगी। तो फीमेल गैमेटोफाइट ने आगे एग प्रोड्यूस करना है, ये भी हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो मेगास्पोर्स, फीमेल गैमेटोफाइट, उससे एग, तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। तो ये काम किस में हो रहा है, मेगास्पोरेंजियम में। अगर इस मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द कुछ कवरिंग्स बन जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कवरिंग बना दी, ये कवरिंग इंटेगुमेंट्स कहलाती है। ये कवरिंग क्या कहलाती है, इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स, तो ये जो सारा प्रोसेस है मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो रहा होता है। तो इंडिसेंट का मतलब है कि ये ऐसी कवरिंग्स हैं जो आसानी से फटती नहीं है। अब बेसिकली होता क्या है
ये नॉर्मल प्रोसेस है। फिर यहाँ एग जो बनता है, सपोज मैं कहता हूँ एग जो बना है इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, ये जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा और बाकी जो कवरिंग है वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन एपोमिक्सिस के केस में काफ़ी सारे प्लांट है जो एपोमिक्सिस करते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो मेगास्पोर है जिसको हैप्लॉइड बनना चाहिए था वो डायरेक्टली डिप्लॉइड बन जाता है, यानी बजाय मियोसिस होने के वहां क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है। वैसे मेगास्पोरेंजियम का जो स्पोर मदर सेल है जिसने स्पोर बनाने हैं, तो उसमें बजाय आप कह सकते हैं मियोसिस होने की क्या हो जाती है, माइटोसिस। जो स्पोर बनता है वो 2n, और जो गैमेटोफाइट बनती है, गैमेटोफाइट वो भी क्या बनेगी 2n, और जो एग बनेगा वो भी 2n। और ये फिर डायरेक्टली बजाय ये स्पर्म का वेट करने के लिए एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो ये जो सीड कोट है, सॉरी ओव्यूल है, जो ही अंदर एम्ब्रियो बनता है तो ये सीड कोट बना के सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस चला है कि नॉर्मल केसेस में क्या हुआ, मेगास्पोर हैप्लॉइड, फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड। यहाँ क्या हुआ, जो मेगास्पोर बना वो भी डिप्लॉइड, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनी वो भी डिप्लॉइड, एग भी डिप्लॉइड। एग से डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है क्योंकि एग डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड एग आसानी से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। या फिर एक मेगास्पोरेंजियम में ख़ास तौर पे कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो आम तौर पे मेगास्पोरेंजियम के साथ साथ लिपटे होते हैं। इन टिश्यू को न्यूसेलिस कहा जाता है। बाज़ दफ़ा कोई न्यूसेलिस का जो सेल है ये डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना देते हैं। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या न्यूसेलिस का कोई सेल डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना दे, या फिर मेगास्पोर्स डिप्लॉइड बन जाए और वो फंक्शनल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए। तो जब भी एम्ब्रियो बनेगा तो बाकी जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओव्यूल के बाहर ओवरी मौजूद है ये फ्रूट बना दी। तो एपोमिक्सिस का वर्ड कहाँ से निकला है, एपो अवे को कहा जाता है, मिक्सिंग से निकला है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें मिक्सिंग ऑफ गैमीट नहीं होती, मिक्सिंग ऑफ गैमीट नहीं होती। तो ये पार्थिनोजेनेसिस की एक टाइप, स्पेशल फॉर्म ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, ये पार्थिनोजेनेसिस की एक स्पेशल फॉर्म है, लेकिन ये पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स से बिलोंग करती है। इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड सेल कोई भी या तो मेगास्पोर डिप्लॉइड हो जाता है या न्यूसेलिस का कोई सेल डिप्लॉइड होता है, और होता कहाँ से है, ओव्यूल के अंदर। जो रेस्ट ऑफ ओव्यूल है वो डिप्लॉइड सेल आइदर फ्रॉम मेगास्पोर और न्यूसेलिस डिवेल्प इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, जो फंक्शनल एम्ब्रियो में बनता है। ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, ओव्यूल के अंदर मौजूद हैं। और जो रेस्ट ऑफ ओव्यूल है यानी इसकी जो कवरिंग है वो क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। और जब सीड कोट बन जाते हैं तो ये अब सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो मौजूद है और बाहर सीड, तो इसको हम कहेंगे ये सीड बन गया। तो रेस्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, वो बाकी जो ओव्यूल और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा एपोमिक्सिस का, ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस वजह से की है, ये फर्स्ट ईयर में डिटेल में है, आप लोगों को आइडिया भी है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन थोड़ा सा बाद दफ़ा स्टूडेंट नहीं पढ़ते फर्स्ट ईयर का टॉपिक, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेगास्पोरेंजियम काम कैसे करता है। ओव्यूल बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ चूँकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड में कन्वर्ट हो गए और अंदर एम्ब्रियो बन गया, इस वजह से इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, कि यहाँ मिक्सिंग ऑफ गैमीट नहीं हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल किसी ना किसी बोर्ड के अंदर ये लाजमी पूछा जाता है, व्हाट इज़ एपोमिक्सिस। तो बाज़ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैं उनको कंसिडर करता हूँ कि VVIP इम्पॉर्टेंट, VVI इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.